हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। यह वीडियो एक सोच और विचार का नतीजा है। अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल एक इंसान की जिंदगी से जोड़ दिया जाए, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? यानी कि एक इंसान के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक हर एक चीज को अगर ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? आपके विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज जो वीडियो हम देने वाले हैं, ये हमारा एक विचार है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ आपके विचार हमारे साथ शेयर हों, वो बाज़ार में जाएँ, ताकि अगर इनके ऊपर काम हो, तो हमारे आइडियाज़ कुछ रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। हमारा प्रयास है, आप सोचें और शेयर करें। मतलब कि आपके जो दिमाग में है, वो चीज़ें अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे लोगों तक उस सोच को पहुँचाने की। अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है, इसको भी दबा दें, ताकि आप तक आप ही के द्वारा बताए गए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आम जिंदगी में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? अब ये आम जिंदगी क्या है और हम किस बदलाव की चीज की बात सोच रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक बच्चे का जन्म। जन्म होते ही सबसे पहली ज़रूरत जो हमारी होती है, वो होती है एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। सोच के देखिए, अगर ये बर्थ का सर्टिफिकेट निकलते ही एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक ब्लॉकचेन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए, तो यहाँ पे आपकी एक लेज़र बन जाएगी, यहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा, जहाँ पे उस बच्चे की जन्म तिथि, जन्म की तारीख, मदर, फादर का नेम, एड्रेस सब कुछ मेंशन हो जाएगा, एक रिकॉर्ड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की जितनी भी वैक्सीनेशन होती है, बच्चे को जितने भी इंजेक्शन लगते हैं, उसकी लाइफ़ को सेव करने के लिए, मेडिकली उसको सेव करने के लिए, ये सारे रिकॉर्ड भी वहाँ पे दर्ज होंगे। और ये होगा कैसे? आपको आपका एक एड्रेस मिल जाता है और ये एड्रेस जब आप एक डॉक्टर के पास जाके देंगे और वो डॉक्टर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगाएगा, तो वो इमीडिएटली उसमें दर्ज कर देगा कि आपके बच्चे को कौन-कौन सी वैक्सीनेशन लग चुकी हैं। इससे गवर्नमेंट के जो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे अभियान चलते हैं, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंस्टेंट हो जाएँगी, क्योंकि फ़ोन हाथ में है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और इमीडिएटली इन चीज़ों को दर्ज किया जाता है। तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि किस बच्चे की कौन-सी वैक्सीनेशन पेंडिंग रह गई है और उस बच्चे को वो वैक्सीनेशन दी जा सकेगी। इससे हेल्थ का स्टैंडर्ड जो है वो अप होगा। दूसरी चीज़, एक बच्चे का आधार कार्ड। अगर एक बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है, अभी आपको रिकॉर्ड के अंदर पता है कि एक बच्चा इस डेट के ऊपर उसने जन्म लिया था, तो उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके पास आधार कार्ड है या नहीं है, ये भी ब्लॉकचेन से पता चल जाएगा और ब्लॉकचेन के अंदर वो आधार कार्ड भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब कि आपका एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे और रजिस्टर हो गया। अब बात आती है, आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और उसको एडमिशन की ज़रूरत है स्कूल में। तो जिस बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं बच्चे को, उसका भी रजिस्ट्रेशन ब्लॉकचेन के अंदर ही रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो आपके बच्चे की डिटेल वहाँ पे आ गई। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि कितना देश साक्षर हो रहा है, कितना पढ़ा-लिखा देश हो रहा है और कितने बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं, वो हमें मिल पाएँगे, गवर्नमेंट को मिल पाएँगे और एक अच्छी शिक्षा नीति जो है, वो बनाने में हेल्प मिलेगी, अगर ये सारा प्रोग्राम इस तरीके से हो जाए। अब आपका बच्चा पढ़ रहा है, जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे उसका सर्टिफ़िकेशन भी होगा। तो जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आज की डेट में मैनिपुलेशन होती है, फर्जी सर्टिफ़िकेट बनते हैं। अगर आपके बच्चे का 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, उसकी ग्रेजुएशन का, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसकी डिग्री के सारे रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर जाने शुरू हो जाएँ, ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज होने शुरू हो जाएँ, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एजुकेशन के मैटर में जो फर्जीवाड़ा होता है, वो फर्जीवाड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो स्कैम बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी जॉब वैकेंसीज़, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकलेंगी, तब ये सारे के सारे रिकॉर्ड को वहाँ पे देखा जा सकेगा कि कौन पर्सन कितना क्वालिफ़ाइड है और जो वैकेंसी देने वाली एजेंसीज़ हैं या वैकेंसी देने वाली कंपनीज़ हैं, उनको अपने अकॉर्डिंगली अपने क्राइटेरिया में जो जॉब प्रोफ़ाइल चाहिए, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी उनको उस ब्लॉकचेन से मिल पाएगी और इसका एक्सेस क्योंकि आपके पास होगा, तो ये टोटली सिक्योर्ड होगा 100% कि आप किसको आप ये एक्सेस देना चाहते हैं और किसको ये एक्सेस आप नहीं देना चाहते। इसका अगला फ़ायदा ये होगा कि 18 साल की उम्र होते ही आपका जो वोटर कार्ड है, वो इंस्टेंटली बन पाएगा। सरकार को ये पता होगा
कि इस डेट पे, आज की डेट में कौन व्यक्ति 18 साल का हो चुका है, इस महीने में कौन 18 साल का हो चुका है, इस साल के अंदर कौन 18 साल का हो चुका है, और उस हिसाब से उस व्यक्ति को उसके वोटर कार्ड दिए जा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और होगा कि फर्जी जो वोटर कार्ड हैं, जितने भी लोग फर्जी वोटर कार्ड डालते हैं, वो वोटर कार्ड इस ब्लॉकचेन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होंगे अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, अगर ये ब्लॉकचेन पब्लिक हो, प्राइवेट ना हो। और क्योंकि ये सारे के सारे वोटर कार्ड जब वहाँ पे होंगे, तो जो इलेक्शन है उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत हो जाएगी। पार्टियाँ घपलेबाजी नहीं कर पाएँगी। इलेक्शन सारे का सारा आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको एक अधिकार दिया गया है एक वोट डालने का। जैसे ही एक ब्लॉकचेन के अंदर रजिस्टर्ड एक वोटर कार्ड ने वहाँ पे वोटिंग डाली, तो इमीडिएटली वहाँ पे क्लिक हो जाएगा कि इस नाम से या इस कार्ड से जो है वो वोट हो चुकी है। और जब एक पर्सन एक वोट का अधिकार आ जाएगा, तो कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर। पार्टीज़ धोखेबाजी नहीं कर पाएँगी। इससे एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी मार्केट के अंदर आएगी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएगा। उसके बाद आपके मैरिज के रिकॉर्ड, क्या आप जानते हैं कि आज भी करीबन शायद 50% से ज़्यादा लोगों के पास उनके मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हैं। ये मैरिज सर्टिफिकेट वो तभी बनाते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब उनको पासपोर्ट बनवाना होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम फँस जाती है, उस जगह पे उनको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपकी मैरिज हुई, तो उस मैरिज का सर्टिफिकेट जो है वो भी ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज हो जाएगा। आपका एक और रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आती है आपके इनकम टैक्स। कौन पर्सन कहाँ पे जॉब कर रहा है, कितनी इनकम कमा रहा है, कितना उसके ऊपर टैक्स आ रहा है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड भी अगर ऑनलाइन दर्ज हो जाएँगे, तो जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं या इनकम का टैक्स नहीं देते, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएँगी। इसका एक आपको फ़ायदा और होगा कि कितने जेन्युइन आज की डेट में इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, इसके रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल होंगे, कितना रिकॉर्ड वहाँ पे आ रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर आपको इन फ्यूचर लोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हैं, तो आप किसी भी बैंक को सिर्फ एक अपना एड्रेस शो करेंगे, जिससे वो देख पाएँगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे क्या-क्या हैं। एक सीमित एक्सेस अगर आप किसी को देना चाहें, तो वो फैसिलिटी अगर इस ब्लॉकचेन के अंदर होगी, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें पता चल पाएँगी। आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको आरटीओ के शायद ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएँगे और ये दर्ज हो जाएगी कि कौन-सी गाड़ी का कौन-सा नंबर आपके नाम पे मौजूद है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कौन-सा है, वो भी मौजूद हो जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर। इससे 2 फ़ायदे होंगे, कभी गाड़ी चोरी हो जाए या कभी आपने गाड़ी किसी को बेचनी हो, तो ये सारे रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है, ये सारे रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड भी उसी ब्लॉकचेन के अंदर अगर दर्ज होंगे, तो आज आप देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने 2, 3, 4 लोगों के नाम पे जो है वो बेच दिया, तो ये धोखेबाजी बंद होगी। कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ज़्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवा रहा है, तो ये भी इमीडिएटली उस रिकॉर्ड के अंदर आएगा, जिससे रेवेन्यू के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जो धोखेबाजी होती है, वो भी कहीं न कहीं पे बंद हो पाएगी। आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि आपको जब वैक्सीनेशन हुई थी बचपन से लेके तब तक, और जब आप किसी डॉक्टर के पास किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्योंकि ब्लॉकचेन में होगी, तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं या अपनी मेडिकल हिस्ट्री किसी को शो करना चाहते हैं, तो आप उस ब्लॉकचेन के एड्रेस से अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी उसको शो कर सकते हैं। सोचिए ये कितना आसान हो जाएगा। और अंत में जब एक व्यक्ति ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज होगा। इससे भी आपको जो जनगणना करने की समस्या होती है, उससे छुटकारा मिलेगा। आप ये जान पाएँगे कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोग जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बाज़ार के अंदर आएगी। ये है ब्लॉकचेन के कुछ फ़ायदे। अगर ब्लॉकचेन मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाए, अगर ब्लॉकचेन के अंदर हर एक चीज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए। तो ये एक छोटा-सा वीडियो है, आपके कहने पे ही जो हमने बनाया था कि अगर आम ज़िंदगी के अंदर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों को देखना चाहिए और ये बदलाव आना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया पे तो ये वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका साथ हमें चाहिए होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो कुछ और आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएँगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।